तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका डीएसपी जीजी के ट्रिक में। आज की इस वीडियो में हम अर्जुना करंट अफेयर्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट साल 2021 की क्वेश्चंस को देखेंगे। फ्रेंड्स, मैंने अर्जुना करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सबको इस वीडियो में एक ही वीडियो में कवर किया है। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी सारे एग्ज़ाम्स के लिए, आने वाले जितने भी परीक्षाएँ हैं सबके लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा यार। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हाल ही में बिलासपुर में राउत नाचा महोत्सव हुआ, वह कौन से क्रम का था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह 44वां क्रम का था। और आपको याद रखना है कि जो राउत नाचा है उसकी स्थापना 1978 में हुई थी। अगला देखेंगे, अगला हमारा निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ का नया जिला में शामिल नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौरेला पेंड्रा मरवाही। गौरेला पेंड्रा मरवाही जो है इसकी घोषणा 15 अगस्त 2019 को हुई थी, जबकि 4 जिला की घोषणा जो मनेंद्रगढ़, सारंगढ़ और मानपुर हैं इनकी घोषणा 15 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया था। अगला देखते हैं, अगले हमारा छत्तीसगढ़ में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाए जाएंगे, पहले चरण के लिए कितने गौठानों को शामिल किया गया है? सही आंसर हो जाएगा कितना, 75 गौठानों को इसमें शामिल किया गया है। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायतों के सरपंचों का मानदेय अब कितना होगा? तो कितना, इसका 4000 हो जाएगा। सही आंसर। आपको याद रखना है कि पूर्व में 2000 था, पूर्व में, इससे पहले कितना था? तो 2000 रुपये था। और जो पंच होते थे, पंचों को जो बैठकों में भत्ता मिलता था वह 200 रुपये मिलता था, किंतु वर्तमान में 500 रुपये कर दिया गया है। अगला देखेंगे, अगला छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा किस क्रम के हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11वें क्रम के हैं। ये जो अशोक जुनेजा है वह 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। याद रखिएगा, जो अशोक जुनेजा हैं यह डीएम अवस्थी की जगह पे आए हैं, डीएम अवस्थी की जगह पर इनका चयन हुआ है। अगला देखेंगे, अगला हमारा मनरेगा में 100 दिनों का रोजगार देने में देश में पहला स्थान किस राज्य का है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य का मनरेगा में 100 दिनों का रोजगार देने में देश में पहला स्थान है। अगला है, छत्तीसगढ़ के स्थानीय उत्पादों के मार्केटिंग के लिए राज्य और राज्य के बाहर कौन से स्टोर की स्थापना की जाएगी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मार्ट की स्थापना की जाएगी। अगला देखेंगे, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो राधे श्याम बारले हैं वो किस जिले से संबंधित हैं? सही आंसर हो जाएगा बी, दुर्ग। राधे श्याम बारले दुर्ग जिले से संबंधित हैं। अगला देखेंगे, पंडित सुंदरलाल शर्मा 2021 प्राप्तकर्ता इनमें से कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नंद किशोर तिवारी पंडित सुंदरलाल शर्मा 2021 के प्राप्तकर्ता हैं। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में प्रदेश के कौन कौन से लोक नृत्यों को शामिल किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौर नृत्य एवं मांदरी नृत्य को शामिल किया गया है। आपको याद रखना है कि जो आदिवासी दिवस है, आदिवासी दिवस कब से? 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चलता है। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2021 ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर को छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2021 ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान से सम्मानित किया गया है। और आपको याद रखना है कि जो रामकृष्ण मिशन है इसे यति लाल सम्मान से सम्मानित किया गया है। नंद किशोर जो तिवारी हैं इन्हें पंडित सुंदरलाल शर्मा, हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में, क्या पंडित सुंदरलाल शर्मा से सम्मानित किया गया। सुश्री कल्पना देशमुख इन्हें मिनी माता सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला देखेंगे, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 2021-22 में
कुल कितने पंजीकृत कृषक हैं? ऑप्शन बी 22.66 लाख कृषक का रजिस्ट्रेशन हुआ है। और याद रखिएगा जो पूर्व में 2020-21 था, 2020-21 में कितने, तो 21.52 लाख। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ को देश में ODF++ राज्य में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला स्थान प्राप्त हुआ है ODF। अब ODF क्या होता है? ODF का फुल फॉर्म, ये जो ODF है इसका फुल फॉर्म होता है ओपन डिफेक्शन और फ्री। कहने का मतलब है कि खुले में शौच मुक्त, हिंदी में इसे कहते हैं खुले में शौच मुक्त। इसमें छत्तीसगढ़ को क्या पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला देखेंगे, प्रदेश में कौन से जिले को नगर पालिका परिषद में देश का स्वच्छता सर्वेक्षण एवं गार्बेज फ्री सिटी रैंकिंग में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेमेतरा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला देखेंगे, शासन द्वारा कौन से अभियान के अनुसार समय पूर्व रिहाई हेतु पात्र दोष सिद्धि बंदियों को रिहा किया जाएगा? सही आंसर है जो सी, उन्मुक्त अभियान के अंतर्गत जो दोष पाए गए हैं उन्हें रिहा किया जाएगा उन्मुक्त अभियान के अंतर्गत। और आपको याद रखना है कि जो संवेदना अभियान है यह मानसिक रोगी हैं उनके उपचार के लिए है। मानसिक जो रोगियां हैं उनके बेहतर उपचार के लिए। सांस अभियान, अब सांस, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा आप कि सांस का फुल फॉर्म होता है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। अर्थात ये जो सांस है इसका तात्पर्य निमोनिया से है। निमोनिया से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को निमोनिया से रोग मुक्त बनाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद है न्याय आपके द्वार। इसके बारे में याद रखिएगा, यह कानून के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए न्याय आपके द्वार अभियान चलाया जा रहा है। अगला देखेंगे, 2021 में छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया था? अभी देखा था हमने कब तक किया गया था, 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक। अगला देखेंगे छत्तीसगढ़ की किस योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन सी, गोधन न्याय योजना को। गोधन न्याय योजना जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 20 जुलाई 2020 को हुई थी। 20 जुलाई 2020 को इसकी स्थापना हुई थी, 20 जुलाई 2020 को। इसी में देखते हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इसके अंतर्गत कृषकों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ सहायता प्रदान करने का घोषणा किया गया है। इसके बाद छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना। इसके अंतर्गत कोरोना महामारी में जिनके माता पिता का देहांत हो गया है उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सलम स्वास्थ्य योजना, इसके बारे में याद रखिएगा कि यह मेडिकल मोबाइल यूनिट के जरिए निःशुल्क इलाज के लिए यह योजना चलाया जा रहा है। अगला देखेंगे, ए.के. स्वामी किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो ए.के. स्वामी याद रखिएगा, ये ए.के. जो स्वामी हैं यह 14th क्रम के, ऑप्शन डी हो जाएगा, 14वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। इन्हें 12 अक्टूबर को राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाया गया है। 12 अक्टूबर को राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाया गया है। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ में रोका छेका अभियान की शुरुआत कब हुआ? तो रोका छेका अभियान की शुरुआत याद रखिएगा 11 जुलाई को हुई थी। जो रोका छेका अभियान है आवारा पशुओं से, इसके बारे में याद रखिएगा कि आवारा पशु होते हैं, घूमते रहते हैं, उन्हें एकत्रित कर उन जैविक खाद के, उनके गोबर से जैविक खाद बनाया जाता है। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ का पहला जिला कौन सा है जहां ऐप के माध्यम से सरकारी बैंकिंग सेवा की शुरुआत की गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुर्ग। अगला देखेंगे,
भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल कहाँ बनेगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्ग में। याद रखिएगा जो दुर्ग में नंदिनी माइंस है, नंदिनी माइंस 885 एकड़, नंदिनी माइंस जो 885 एकड़ है उसमें 80,000 पौधे लगाए जाएंगे। अगला देखेंगे, हाल ही में सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या कितनी है? तो बाघों की संख्या कितनी है? 19। अगला देखेंगे, हाल ही में छत्तीसगढ़ में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? कितने? तो आपको याद होगा 4 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है, जिसमें पहला है मोहला मानपुर, इसे राजनांदगांव से पृथक कर मोहला मानपुर जिला बनाया जाएगा। और दूसरा कोरिया जिले से किसे? मनेन्द्रगढ़ को पृथक कर एक नया जिला बनाया जाएगा। और तीसरा याद रखिएगा रायगढ़ और बलौदाबाजार से सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और जांजगीर चांपा से आपका शक्ति जिला को नया जिला बनाया जाएगा। अगला देखेंगे, अगला है ट्राइफेड द्वारा छत्तीसगढ़ के वनवासी द्वारा निर्मित इम्यूनिटी बूस्टर का नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोविड कवच नाम रखा गया। अगला देखेंगे, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ कितना दिया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाता है। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के वनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है? ऑप्शन सी, 56 प्रकार के वनोपज का। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ में बनने वाले स्टेट ग्रीन काउंसिलिंग के मुख्य के अध्यक्ष कौन है? छत्तीसगढ़ में बनने वाले स्टेट ग्रीन काउंसिलिंग के अध्यक्ष कौन है? तो कौन? भूपेश बघेल, ए भूपेश बघेल। अगला देखेंगे, नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में सबसे गरीब जिला कौन सा है? तो कौन सा है छत्तीसगढ़ का सबसे गरीब जिला? दंतेवाड़ा। और सबसे अमीर जिला की बात करें तो कौन है? धमतरी, यह अमीर जिला है। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ का पहला मखाना प्रसंस्करण केंद्र कहाँ बनेगा? सही आंसर हो जाएगा कहाँ? रायपुर में बनेगा, ऑप्शन सी, रायपुर में। अगला देखेंगे, 2021 में साल 2021 में छत्तीसगढ़ में धान खरीदी कब से प्रारंभ हुआ? तो 1 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है। अगला देखेंगे, महात्मा फुले समता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए, भूपेश बघेल को। कब किया गया? तो याद रखिएगा 28 नवंबर को महात्मा फुले की 31वीं पुण्यतिथि के अवसर पर, 31वीं महात्मा फुले जो हैं उनकी 31वीं पुण्यतिथि के अवसर पर इसी दिन समता दिवस भी मनाया जाता है। इन्हीं के नाम पर समता दिवस मनाया जाता है। अगला देखेंगे, 2021 में मक्का का समर्थन मूल्य कितना रखा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1870 रुपये मक्का का समर्थन मूल्य रखा गया है। अगला देखेंगे, नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के सबसे अमीर जिला, तो हमने देखा था कौन सा? ऑप्शन ए, धमतरी जिला सबसे अमीर जिला छत्तीसगढ़ का। अगला देखेंगे, नीति आयोग ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अनुसार भारत में कोंडागांव जिला को कौन सा स्थान दिया है? कोंडागांव जिला को याद रखिएगा 5वां स्थान दिया है। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं कौन? तो अरूप कुमार गोस्वामी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अरूप कुमार गोस्वामी। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव हैं कौन? अमिताभ जैन हैं, याद रखिएगा 12th ये 12वें क्रम के मुख्य सचिव हैं। और जो सर्जियस मिन्ज हैं इनके बारे में याद रखिएगा, ये वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं कौन? सर्जियस मिन्ज। अगला देखेंगे, खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के नए कुलपति हैं, ऑप्शन सी, ममता चंद्राकर। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं श्रीमती किरणमयी नायक, ऑप्शन ए, श्रीमती किरणमयी नायक। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ के किस शिक्षक को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है?
सही आंसर हो जाएगा प्रमोद कुमार शुक्ला, ऑप्शन ए प्रमोद कुमार शुक्ला। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के किस जिले में जैव विविधता पार्क स्थापित किया गया है? ऑप्शन डी बस्तर जिले में। नेक्स्ट देखेंगे, छत्तीसगढ़ में औषधीय पौधा प्रसंस्करण केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? ऑप्शन बी धमतरी में। नेक्स्ट देखेंगे, छत्तीसगढ़ में कहाँ देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क खोला जा रहा है? कहाँ? तो याद रखिएगा जगदलपुर में, और जगदलपुर में ही याद रखिएगा यहीं लामनी पार्क भी खोला जा रहा है। लामनी पार्क भी यहीं बन रहा है, सबसे बड़ा, जो कि सबसे बड़ा पक्षी विहार। अगला देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। और जो पहला जो स्थान है, फर्स्ट स्थान जो प्राप्त हुआ है वह आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ है, पहला स्थान। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ में प्रथम युवा सम्मेलन 2021 कब आयोजित किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा 30 सितंबर 2021 को छत्तीसगढ़ में पहला युवा सम्मेलन आयोजित किया गया था। और 2 अक्टूबर याद रखिएगा, इस दिन किसान सम्मेलन आयोजित किया गया था, किसान सम्मेलन। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ लोक साहित्य कला व युवा महोत्सव 2022 कौन सी तिथि को आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन बी 12 से 14 जनवरी 2022। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं तो कौन है? आपको पता ही होगा, सर्जियस मिंज जो है हमारे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य भूमिहीन खेतीहर योजना के तहत प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाएगी? तो ऑप्शन सी 6,000 रुपये। अगला देखेंगे, प्रदेश के हाईकोर्ट आदर्श हाट बाजार कौन से जिले में स्थापित किया जा रहा है? हाईकोर्ट आदर्श हाट बाजार, याद रखिएगा जो हाईकोर्ट आदर्श हाट बाजार है वह दंतेवाड़ा जिले में स्थापित किया जा रहा है। किंतु यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि आदर्श मंडी इसी की जगह पे आदर्श मंडी होता तो आपका सही आंसर होता धमतरी। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ का प्रथम इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जाएगा। याद रखिएगा कबीरधाम जिला में छत्तीसगढ़ का प्रथम इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जाएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला चाइल्ड केयर सेंटर है कहाँ? तो बालोद जिले में, ऑप्शन सी बालोद जिले में। नेक्स्ट देखेंगे, प्रदेश में कौन से शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? प्रमोद कुमार शुक्ल को। अगला देखेंगे, शिक्षक नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया जी के द्वारा राज्य शिक्षा सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओम प्रकाश साहू को। और याद रखिएगा जो ओम प्रकाश साहू हैं वो अंबिकापुर के हैं। ये प्रयास स्कूल के शिक्षक हैं। अगला देखेंगे, पीएम किसान सम्मान निधि के श्रेष्ठ क्रियान्वयन हेतु कौन से जिले को पुरस्कृत किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिलासपुर जिले को। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड से प्रदेश के किस योजना को सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोधन न्याय योजना को। गोधन न्याय योजना स्थापना मैंने बताया ही था कि 20 जुलाई 2020 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला देखेंगे, वन धन पुरस्कार 2020-21 में भारत शासन द्वारा छत्तीसगढ़ को कुल कितने श्रेणियों में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन बी 6 श्रेणियों में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया गया। अगला देखेंगे,
छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय ई पंचायत पुरस्कारों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन बी दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा इसी के साथ में असम राज्य को भी दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ को कितनी 12, छत्तीसगढ़ जो है उसे 12 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ में 100% कोरोना टीकाकरण का प्रथम डोज पूर्ण करने वाला जिला है। ऑप्शन बी रायगढ़। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम स्टील ब्रिज का निर्माण, स्टील ब्रिज कहाँ किया गया है? तो स्टील ब्रिज का निर्माण याद रखिएगा कोंडागांव जिला में, कोंडागांव में किया गया है। कोंडागांव किस जिले में है? तो कोंडागांव दंतेवाड़ा जिले में है। अगला देखेंगे, और आपको इसके बारे में याद रखना है कि ये जो पुल है यह 20 दिन में बनकर तैयार हो गया था। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम स्टील ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य का पहला चाइल्ड केयर सेंटर है। ऑप्शन सी बालोद। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम मैरीन फॉसिल पार्क है, ये कोरिया में है। मैरीन फॉसिल पार्क कोरिया के कहाँ? मनेंद्रगढ़ में। अगला देखेंगे, लेमरू एलिफेंट रिजर्व है, लेमरू एलिफेंट याद रखिएगा यह कोरबा जिले में है। अगला देखेंगे, रूट्स टू रेडियंस किताब छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन बी निकिता उपाध्याय के द्वारा यह बुक लिखा गया है। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में सैलानियों की सुरक्षा हेतु टूरिस्ट पुलिस का शुभारंभ किया गया है, कहाँ? तो याद रखिएगा इसका शुभारंभ गरियाबंद जिले में किया गया है। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम स्टील ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया है? पुनः आ गया इसका कोंडागांव होगा। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में पिलग्रिम फैसिलिटी सेंटर कहाँ निर्मित किया गया है? तो नेक्स्ट देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में पिलग्रिम फैसिलिटी सेंटर कहाँ निर्मित किया गया है? तो ऑप्शन डी राजनांदगांव जिला में। क्या? पिलग्रिम फैसिलिटी सेंटर कहाँ? राजनांदगांव जिला में। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 छत्तीसगढ़ का आयोजन स्थल कहाँ होगा? तो आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रायपुर में। नेक्स्ट देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में ट्राइबल इंडिया बिक्री केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ऑप्शन बी राजनांदगांव। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है, तो किसे? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और इसके बाद याद रखिएगा जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में याद रखिएगा, यह बस्तर जिले में है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यहीं पर भैंसादारहा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से जो मगरमच्छ पाए जाते हैं। इसके बाद है तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य है, यह सूरजपुर जिला में स्थित है। और याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसके बाद है भोरमदेव अभ्यारण्य, छत्तीसगढ़ का नवीन अभ्यारण्य है।
यह कवर्धा जिला में स्थित है। कवर्धा जिला में स्थित है। छत्तीसगढ़ का सबसे नवीन अभ्यारण्य है यह। अगला देखेंगे, हाल ही में निधन हुआ छत्तीसगढ़ के हरिहर वैष्णव किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थे। जो हरिहर वैष्णव हैं वह किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थे, तो बी संगीतकार थे। अगला, भिलाई के जयंती स्टेडियम का नाम बदलकर किनके नाम पर कर दिया गया है, तो भिलाई में जो जयंती स्टेडियम था उसका नाम बदलकर शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम कर दिया गया है। अगला, प्रदेश का पहला इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो ऑप्शन बी रायपुर में। रायपुर बहुत आ गया। मैं आपको रायपुर के बारे में कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। रायपुर में फिल्म सिटी बनाई जा रही है। रायपुर में फिल्म सिटी बनाई जा रही है। और दूसरा आपको याद रखने की फर्स्ट वर्चुअल कोर्ट है, वर्चुअल कोर्ट। और एक याद रखिएगा कि बैडमिंटन एकेडमी की स्थापना यहीं की जा रही है। नेक्स्ट देखेंगे, छत्तीसगढ़ का पहला स्पोर्ट्स एप्लीकेशन है, तो ऑप्शन सी सीजी स्पोर्ट्स। अगला देखेंगे, राज्य पंचायत अवार्ड 2021 में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार कौन से जिले को मिला है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका कौन सा जिला, कोंडागांव जिला को मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़ के किस कृषि विज्ञान केंद्र को भारत सरकार द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र पुरस्कृत किया गया, तो ऑप्शन डी कोरिया कृषि विज्ञान केंद्र को पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, पंडित माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ मित्र साहित्यिक पत्रिका सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर कुसुम खेमानी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ मित्र साहित्यिक पत्रिका सम्मान से किसे, डॉक्टर कुसुम खेमानी को। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो दूती चंद को, ऑप्शन डी दूती चंद को वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है, प्रदेश में राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत कुल कितने स्थलों को विकास किया जा रहा है, तो ऑप्शन बी 9 जिलों का विकास किया जा रहा है। 9 स्थलों का विकास किया जा रहा है। और आपको याद रखिएगा जो टोटल विकास किया जा रहा है, वह है 75, टोटल है 75। इसका बजट प्रस्तुत किया गया है जिसमें 30 करोड़ रुपए पास हुआ है, 30 करोड़ रुपए। अगला देखेंगे, प्रदेश में नोबल इन्वेस्टर मीट 2022 इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ की आयोजन तिथि है 27 जनवरी से 1 फरवरी, ऑप्शन सी 27 जनवरी से 1 फरवरी। नेक्स्ट देखेंगे, SDG सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2020-21 छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन बी 19वां स्थान प्राप्त हुआ है। और यह जारी कौन करता है, तो याद रखिएगा यह जारी नीति आयोग इसे जारी करता है, नीति आयोग। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक NMPI 2021 में छत्तीसगढ़ का स्थान है, तो छत्तीसगढ़ में इसका स्थान है ऑप्शन ए 7th। और जो पहला स्थान है, फर्स्ट जो है वह बिहार है। पहले स्थान पर कौन है, बिहार। इसे भी कौन जारी करता है, तो नीति आयोग जारी करता है। अगला देखेंगे, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में छत्तीसगढ़ का स्थान है, तो ऑप्शन ए 4th स्थान है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, 4th स्थान है। नेक्स्ट देखेंगे, स्वास्थ्य सेवा को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य है, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन्हें उद्योग का दर्जा किसने दिया, छत्तीसगढ़ राज्य ने। अगला देखेंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सूखा से प्रभावित किसानों को कितने रुपए प्रति एकड़ की सहायता राशि का ऐलान किया है, तो ऑप्शन बी 9,000 रुपये का ऐलान किया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने किसकी खेती को कृषि का दर्जा दिया है, मछली पालन और लाख, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 और 2।
मछली पालन को भी दिया है और लाख की खेती को भी दिया है। अगला देखेंगे, मुख्यमंत्री कुपोषण अभियान के अंतर्गत सर्वाधिक कुपोषण मुक्त बच्चों वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक कुपोषण मुक्त बच्चों वाला जिला, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रायगढ़। आपको याद रखना है कि जो सर्वाधिक है वह बलौदा बाजार है, जिसमें सर्वाधिक है, ये सर्वाधिक कुपोषित है यहाँ। और इसके बाद नारायण में सबसे कम है, नारायणपुर में सबसे कम है। अगला देखेंगे, नगरीय निकाय में कितना प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए अर्जित किया गया है? तो ऑप्शन डी 50%। नगरीय जो निकाय है उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण कितना कर दिया गया है? 50% कर दिया गया है। थर्ड जेंडर समुदाय हेतु नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है कौन सा? छत्तीसगढ़। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला देखेंगे, संसदीय आदर्श ग्राम योजना में छत्तीसगढ़ का स्थान है, तो छत्तीसगढ़ का संसदीय आदर्श ग्राम योजना में चौथा स्थान है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे, हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किसका विमोचन किया गया है? किसका विमोचन किया है? तो आपको पता ही होगा, छत्तीसगढ़ गमछा का विमोचन किया है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिव्यांग पर्वतारोही ने यूरोप स्थित किलिमंजारो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस को ऊपर फतह किया है? तो किसने? चित्रसेन साहू ने। पर्वतारोही किसने किलिमंजारो को पर्वत को माउंट एल्ब्रूस की फतह किया है? किसने? चित्रसेन साहू ने। छत्तीसगढ़ राज्य की किस महिला ने मिसेज इंडिया नेशन 2021 का खिताब जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकिता जायसवाल ने। नेक्स्ट, इसरो द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वैज्ञानिक चयन परीक्षा में छत्तीसगढ़ राज्य के किस व्यक्ति ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सृष्टि बाफना ने। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस तिथि को जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित करने की मंजूरी दी है? किस तिथि को? तो 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को घोषित करने की। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ शासन ने गोधन न्याय योजना को सफल बनाने हेतु किन कंपनियों के साथ अनुबंध किया है? तो पहला जो था वह अमेजॉन और दूसरा इंडिया मार्ट के साथ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। इनमें से कौन छत्तीसगढ़ का एक टूरिज्म रिसॉर्ट नहीं है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, मुड़िया रिजॉर्ट, यह नहीं है। अगला है, छत्तीसगढ़ में शिक्षक दिवस के अवसर पर इनमें से किन्हें राज्य स्मृति पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी, सतीश जायसवाल। नेक्स्ट देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से खिलाड़ी ने तीरंदाजी प्रतियोगिता 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जितेंद्र देवांगन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया तीरंदाजी में। अगला, छत्तीसगढ़ के एयरपोर्ट को निजीकरण की प्रक्रिया में शामिल किया गया है। किसे? तो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को निजीकरण की प्रक्रिया में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर जिले के जगदलपुर स्थित मेडिकल कॉलेज का नामकरण बदलकर क्या रख दिया गया है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, वीर नारायण मेडिकल कॉलेज कर दिया गया है। जगदलपुर स्थित मेडिकल कॉलेज का नाम क्या कर दिया गया है? वीर नारायण मेडिकल कॉलेज कर दिया गया। और आपका अंतिम प्रश्न 100, छत्तीसगढ़ के मिलेट मिशन के तहत कौन से फसलों का समर्थन मूल्य पर खरीदी होगा? कौन से? तो याद रखिएगा, कोदो कुटकी भी होगा और रागी भी होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ए और बी दोनों।